दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की जहां पर आपको प्रॉफिट के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ा जाए। हमारे नंबर 1 स्कीम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि मिनिमम 15 इयर्स के लिए लेना पड़ता है, जहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है एट प्रेजेंट 7.1%। बट 15 इयर्स के बीच में अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाता है तब पैसा विड्रॉ करने का भी सुविधा मिल जाता है। इस फंड में आपको पैसा डिपॉजिट करने पर भी 1.5 लाख तक टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलता है। और तो और आप पीपीएफ से जो भी इंटरेस्ट गेन करोगी वो भी 100% टैक्स फ्री होगा। पीपीएफ के बारे में और भी डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हो। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। नंबर 2 पर हमने जिस स्कीम को रखा वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ये जो स्कीम है वो स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए बनाया गया है, जिसमें लॉक इन पीरियड है 21 इयर्स, यानी 21 इयर्स के पहले इस स्कीम से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हो। एट प्रेजेंट इस स्कीम से इंटरेस्ट रेट मिलता है 8%। इस स्कीम में अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम एज है 1 डे एंड मैक्सिमम एज है 10 इयर्स। ये जो स्कीम है वो भी बिल्कुल 100% टैक्स फ्री एंड 100% रिस्क फ्री होता है, इसीलिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन है। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 3 स्कीम है एनएससी यानी नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, जिसके टाइम पीरियड है 5 इयर्स और एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है इसका 7.7%। गवर्नमेंट स्कीम होने के कारण 100% रिस्क फ्री भी है। इस फंड में भी आपको इन्वेस्टमेंट पर टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C के तहत। पर इस फंड में आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, मगर वो टैक्स आपके सेफ हो जाता है। कैसे आप एनएससी पर टैक्स सेविंग कर सकते हो, चलिए डिटेल्स में समझते हैं। आपको पता ही होगा एनएससी पर 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, यानी 5 इयर्स के पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। ये बात तो आप क्लियरली समझ चुके हो। तो क्या होता है, पहले साल आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो पैसा अगले साल के लिए री इन्वेस्ट हो जाता है। तो अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट आपको 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट पर मिल जाता है। इसी तरह 4 साल तक आपको टैक्स बेनिफिट मिलता जाएगा आपकी री इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पर लास्ट ईयर क्या होगा, आपकी पैसा री इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ईयर आपकी जो फंड है वो मैच्योर हो जाएगा। इसीलिए लास्ट ईयर में आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बस ये बात आपको ध्यान देना होगा। हमारे लिस्ट में जो नंबर 4 इन्वेस्टमेंट प्लान है वो है ELS म्यूचुअल फंड। अगर आप ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अंडर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट पर टैक्स सेविंग कर सकते हो, जो कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से आप ELS म्यूचुअल फंड से टैक्स सेविंग कर सकते हो। दोस्तों हमारे लिस्ट पर नंबर 5 पर है टैक्स फ्री बॉन्ड। कुछ कंपनी इवन गवर्नमेंट भी समय समय पर मेनी काइंड्स ऑफ बॉन्ड इशू करता है। अगर आप बॉन्ड बाय करते हो तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है और बॉन्ड से आप जो भी इंटरेस्ट कमाते हो उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। दोस्तों और एक बात, बॉन्ड एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले टाइम पीरियड जरूर देख ले। अगर बॉन्ड के इंटरेस्ट की बात करो तो बॉन्ड से आपको एवरेज 7 से लेके 8% तक इंटरेस्ट मिल सकता है। यही था हमारे 5 टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर इसमें से कोई भी प्लान आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों